लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर सिलाई का जो है मार्क करने में। बहुत से लोग क्या करते हैं 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच पर मार्क करते हैं। यदि आपने यहाँ पर सिलाई का जो मार्क है वो सही से नहीं किया है तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो आती रहेगी। तो सही से मार्क किस तरह से करेंगे, तो ना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क करना है, ना ही आपको कम मार्क करना है। ज़्यादा मार्क कर देंगे तो यहाँ पर पार्ट हमारा अंदर की तरफ घुस जाएगा, तो यहाँ पर हमारा खिंचाव पैदा होने लगेगा, और कम मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मार्जिन बचा रहेगा, जिससे हमारी झोल आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ना ही कम करेंगे ना ही ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्क किया जाता है बड़ी साइज की पैंटों में वो हम करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक और नया टॉपिक, यानी एक और नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैंट के बारे में। जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं और कटिंग करके हम पैंट को बनाकर पहन लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पैंट हमारी कभी लेफ्ट साइड घूम जाती है, कभी राइट साइड घूम जाती है। चाहे आप नॉर्मली साइज का पैंट हो आपका, चाहे हैवी साइज का आपका पैंट हो, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम हमारी और आती है, वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम पैंट को बनाकर पैंट की जुड़ाई कर रहे हैं, तो जुड़ाई करते समय कभी हमारा सीट का सेंटर आउट हो जाता है, और कई बार हमारी पैंट की बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी जैसे आती है, तो इन प्रॉब्लमों के साथ साथ हमारी पैंट जो है बेकार हो जाती है। यदि आपके पैंट में इस तरह से प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरह से एक परफेक्ट पैंट की कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से पैंट को बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। चाहे आप नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हो, चाहे आप हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हो, तो जिस तरह से हम आपको बताएंगे, यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है और एक हम मेजरमेंट ले लेते हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे। इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो जब भी आपके पास प्रॉपर तरीके से टाइम है, तब आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और एक बार में ही पूरा वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। पहले तो हम एक मार्क करेंगे ऊपर। तो ये जो मार्क है वो कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब मार्क करेंगे इसमें हम लेंथ का। तो लेंथ है 37 इंच। तो यहां से हम 37 इंच पर मार्क करेंगे, और प्लस यहां पर हम 2.5 इंच बॉटम का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। तो लंबाई का निशान लगाते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पर थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी है, तो जिससे आपकी पैंट जैसे घूमती है या पैंट की मोरी आपकी छोटी बड़ी हो जाती है, तो यहां पर सिर्फ एक आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि हमने ये जो मार्क इस तरह से सीधा लगाया हुआ है, इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ की तरह यहाँ पर हम 2 सूत इस तरह से मार्क को क्रॉस करके लगाएंगे। यदि हम इस तरह से क्रॉस करके मार्क लगाएंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी मोरी छोटी बड़ी हो जाती है और क्रीज थोड़ी सी घूमती है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्रॉस करके मार्क करना है। पहला तो काम ये करना है। अब जैसे हम नॉर्मली घुटने का मार्क करते हैं, हमने अपनी हर एक वीडियो में बताया, उसी तरीके से घुटने का मार्क करेंगे। लंबाई का हाफ करेंगे और प्लस इसमें हम 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर लेंगे। तो हम यहां पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपकी पैंट की क्रीज घूमती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे आसन का मार्क कर रहे हैं, तो आसन का मार्क जैसे हमने सही से नहीं किया है, तो इस वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आने लगती है। और जब हम इसकी मार्किंग करते हैं, मार्किंग करते भी समय हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जिससे हम मार्किंग सही से नहीं कर पाते, तब भी ये हमारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे पहले तो अब आपको आसन का मार्क करना आना चाहिए। तो आसन का मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो आसन का मार्क हम लंबाई के हिसाब से करते हैं और सीट के हिसाब से करते हैं। तो इसकी जो लंबाई और सीट है वो दोनों बराबर हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हुआ 9.25 इंच। इस तरह से चाहे आप इसके हिसाब से निकाल रहे हो, चाहे आप इसके हिसाब से निकाल रहे हो, तो दोनों तरीके से हमारा ये 9.25 इंच निकल कर आ रहा है। तो अब इसमें हम मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो हम यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं 9.25 इंच पर मार्क आसन का। तो आपको आसन का मार्क इस तरह से निकालना है। नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह से आसन का मार्क करना है। और आप जैसे हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो चाहे आप
38 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हो, चाहे 40 की कर रहे हो, चाहे 42 की कर रहे हो, तो आपको किस तरह से आसन निकालना है। तो आपने आपको बताया हुआ है कि 10 इंच से ज्यादा हम आसन का मार्क नहीं लगाते हैं, कितनी भी हैवी साइज की हमारी पैंट क्यों ना हो। तो हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे, और जैसे किसी शख्स का पेट ज्यादा ही निकला है और पैंट को एकदम नीचे बांधता है, तो उसमें हम 9.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम आसन का मार्क कर लेंगे। तो आसन के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर थाई का मार्क करेंगे। तो थाई का मार्क करने में बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 1.25 इंच पर, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारा यह निकल जाता है। अब चाहे आपकी थाई 23 इंच हो या 26 इंच हो, तो आपको किस तरह से मार्क करना है। तो बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं मेजरमेंट लेते समय। यदि आप प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट नहीं लेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे थाई हमारी ज्यादा है और मेजरमेंट आपने कम किया है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर कम मार्किंग कर दी है। जब ये पैंट बनकर तैयार होगी तो थाई में हमारी फंसेगी, फंसने के साथ साथ यहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको थाई का मेजरमेंट अच्छी तरीके से करना है। तो इसकी जो थाई है वो 23 इंच है, चाहे आपकी 26 इंच हो, मार्क आपको इसी तरीके से लगाना है। तो 23 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 11.5 इंच। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम फीते को फोल्ड करेंगे और एक सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है, जिससे आपकी पैंट एकदम परफेक्ट हो जाएगी, फिटिंग अच्छी तरीके से आएगी। इस वाली मार्क से आप क्या करेंगे, 2 सूत आगे की तरफ एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्क से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क कर लेंगे। ये हम फिलाई का मार्क करते हैं। बात दोस्तों, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर फिलाई का जो है मार्क करने में। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच पर मार्क करते हैं। यदि आपने यहाँ पर फिलाई का जो मार्क है वो सही से नहीं किया है, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो आती रहेगी। तो सही से मार्क किस तरह से करेंगे, तो ना ही आपको यहाँ पर ज्यादा मार्क करना है, ना ही आपको कम मार्क करना है। ज्यादा मार्क कर देंगे तो यहाँ पर पार्ट हमारा अंदर की तरफ घुस जाएगा, तो यहाँ पर हमारा खिंचाव पैदा होने लगेगा, और कम मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मार्जिन बचा रहेगा, जिससे हमारी झोल आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ना ही कम करेंगे और ना ही ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्क किया जाता है बड़ी साइज की पैंटों में, वो हम करते हैं 1.5 इंच का। तो इस तरह से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान किस तरह से लगाएंगे, तो कमर है 32 इंच यानी 32.5 इंच। तो 32.5 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.25 इंच, और प्लस 1 इंच का हम यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। तो जैसे हम नॉर्मली पैंट में मार्किंग करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब बात समझ लेते हैं कि पैंट की हमारी क्रीज क्यों घूम जाती है। तो बहुत से लोग जब यहाँ पर बॉटम पर मार्क करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से 3 इंच छोड़ देते हैं, बहुत से लोग 3.5 इंच छोड़ देते हैं। यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पर मोरी का निशान लगा लेते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आप शेप देंगे तो आपकी मोरी घूमती रहेगी। तो आपको इस तरह से शेप नहीं देना है। यदि आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी ये दिक्कत आती रहेगी। तो मोरी में हम किस तरह से शेप देंगे और किस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस सेंटर के मार्क को आपको इस तरह से नापना है, और इतना ही मार्क आपको घुटने पर करना है, और इतना ही मार्क आपको बॉटम पर करना है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। इस तरह से जब आप मार्क करते हैं तो आपकी जो क्रीज है वो एकदम सही रहती है। तो जैसे आप नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम बॉटम का निशान लगा लेंगे, घुटने का निशान लगा लेंगे। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नॉर्मली पैंट में आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, और आपको हैवी साइज में किस तरह से मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद जैसे हमारी इसका बॉटम है 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 6.5 इंच का भी हाफ करेंगे। हाफ इस तरफ करेंगे सेंटर से, और हाफ इस तरफ करेंगे इस तरह से मार्क करेंगे। और इसी तरीके से हम घुटने का मार्क करेंगे। तो घुटना है 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच। सेंटर से हम क्या करेंगे, 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, और इसमें हम शेप दे देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये हम आपको नॉर्मली पैंट में अभी मार्किंग करके दिखा रहे हैं, फिर हम हैवी साइज में भी आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको मार्किंग करनी है।
अब एक बार आपको यहाँ पर भी जांच लेना है कि आपकी शेप अच्छी तरीके से आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। यदि आप नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपके फ्रंट पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम जैसे हमने यहाँ पर जैसे हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, यदि हमने सेंटर का मार्क करके यहाँ पर मार्किंग कर ली तो हमारा जो पार्ट है, एक पार्ट तो निकल आएगा और जब हम बैक का पार्ट निकालेंगे तो वो चीज हमारी नहीं निकलेगी। तो आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, तब आपको यहाँ पर सेंटर का मार्क यहाँ पर नहीं करना है। और यदि हम इतना कपड़ा छोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ से आप 2.5 इंच छोड़ेंगे। इस तरह से 2.5 इंच छोड़ेंगे। जितनी भी आपकी मोरी है इस तरह से आप मोरी का निशान लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से फीते को रखना है और यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मार्क करना है। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों हमने मार्क किए हुए हैं, इन मार्कों को नापना है आपको। फिर इसके बाद इसका इस तरह से सेंटर करना है। फिर इसी तरीके से आपको इसका भी सेंटर करना है। फिर इसके बाद जो हमने इस तरह से मार्क किए हुए हैं इस तरह से मार्क करना है और इसकी कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट में मार्किंग हो गई है। आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, चाहे आप नॉर्मली साइज का पैंट कटिंग कर रहे हो, चाहे हैवी साइज का पैंट कटिंग कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट कट कर लिया हुआ है। कट करने के बाद दोस्तों अब बात समझ लेते हैं कि हम बैक के पार्ट को किस तरह से कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि जब बैक का पार्ट बिछाते हैं और उसके ऊपर फ्रंट के पार्ट को बिछाते हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग इस तरह से कपड़े को तिरछा करके बिछा लेते हैं। बहुत से लोग सही से नहीं करके बिछा पाते हैं, जिस वजह से ये पार्ट है जो नीचे का पार्ट है कई बार हमारा तिरछा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है। तो आपको ना ही इसको तिरछा करना है ना बेड़ा करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से इसको रखना है और यहाँ पर इसका एकदम क्रीज आपको सही से इस तरह से बिछाना है, जिससे हमारा जो कपड़ा है घूमेगा नहीं। यहाँ पर जैसे हमने इसको तिरछा कर दिया, तिरछा करते समय हमने इसको निकाला है। निकालने के बाद यहाँ पर जब हम पैंट की जुड़ाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा खिंचाव हो जाता है। तो आपको इस पार्ट को अच्छी तरीके से साध कर बिछा देना है। इस तरह से आपको बिछाना है और इस पर मार्किंग करनी है। यहाँ से भी हम साइड से मार्क कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हमने डाउन किया हुआ था 1 इंच, तो हम यहाँ से 1.5 इंच उठा लेते हैं। यहाँ पर मार्क करेंगे 32 का, फोर्थ भाग करेंगे 32.5 का, तो 8.25 इंच और 1 इंच का हमारा बैक में डट पड़ेगा उसका और 1/2 इंच मार्जिन का, तो 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच बेल्ट का इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे 2.5 इंच, यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे 1.25 इंच और यहाँ पर मार्जिन करेंगे 1 इंच। तो सीट का मार्क करेंगे, तो सीट है इसकी 37 इंच, 37 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच, 1/2 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और सीट का हम मार्क करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और दूसरा मार्क हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरह से मार्क कर लेते हैं। पहला तो हम मार्क यहाँ से इस तरह से करते हैं। ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी में 1/2 इंच का मार्क इस तरह से लेकर यहाँ पर 1/2 इंच पल्ले को बड़ा काटते हैं। यदि आप इस तरह से पार्ट को बड़ा काटेंगे तो आपका यहाँ पर मार्जिन प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो मार्जिन है यहाँ पर हमारा राउंड ज्यादा होता है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर हमारा राउंड होता है। यदि यहाँ पर हमारा इतना मार्जिन एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आपको ये वाला मार्क नहीं करना है, यहाँ पर ही आपको कटिंग करनी है। तो इस तरह से मार्क करेंगे
और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो एक्स्ट्रा भी मार्जिन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस पैंट की कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने में हमारी जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग करने में जब हम इसके पार्ट की जुड़ाई करते हैं, जुड़ाई में भी हमारी प्रॉब्लम होती है। यदि हमने पैंट की जुड़ाई अच्छी तरीके से नहीं की तब भी हमारी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसकी हम किस तरह से जुड़ाई करेंगे जिससे हमारी जो पैंट की क्रीज है वो घूमे नहीं, और किस तरह से हम सीट की जुड़ाई करेंगे जिससे हमारा सीट का सेंटर आउट नहीं होगा, बेल्ट ऊपर नीचे नहीं होगी। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसकी हम स्टिचिंग करके और अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि जैसे हमारी जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो कटिंग में भी हमारी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और कुछ प्रॉब्लम जब हम इसकी जुड़ाई करते हैं तो जुड़ाई में भी आ जाती है। तो इस तरह से हमने इन पार्टों को बनाकर रेडी कर लिया है। ये इस पार्ट को भी बना लिया है, इस पार्ट को भी बना लिया है। अब किस तरह से हम इसकी जुड़ाई करेंगे पैंट की। यदि हमने पैंट की जुड़ाई सही तरीके से कर ली तो हमारी क्रीज नहीं घूमेगी। तो फ्रेंड्स क्या तरीका होता है इसकी जुड़ाई करने का। तो बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं, तो बहुत से लोग जब पैंट की जुड़ाई करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ से बराबर मार्जिन नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्जिन को थोड़ा सा घटा बढ़ा देते हैं। इस तरह से जैसे हमने यहाँ से हमारा निकल गया तो इस तरह से हमारे ये पार्ट में घुमाव हो जाएगा। तो जब भी आपको पैंट की जुड़ाई करना है तो इस पार्ट को आपको नहीं खींचना है और ना ही इस पार्ट को खींचना है, क्योंकि इस पार्ट को खींचने से हमारा जो है यहाँ पर खिंचाव हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट हमारा ये हल्का सा ऑरेव हो जाता है क्योंकि जब हम इसमें शेप देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप जुड़ाई करें तो ना ही इस पार्ट को आपको ज्यादा इस तरह से करना है और ना ही आपको नीचे से इस तरह से करना है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ से साध कर इस तरह से रखना है पार्ट को। जब आप इस तरह से साध कर रखेंगे पार्ट को तो यहाँ पर जब आपका कोई भी रिंकल नहीं होगा, यहाँ से आपका कपड़ा एकदम बराबर होगा, तो आपकी पैंट की मोरी बिल्कुल नहीं घूमेगी। अब हम आपको बताते हैं मशीन पर चलकर किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे और किस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे और किस तरह से इसकी सीट की जुड़ाई करेंगे। तो सारा कुछ हम आपको मशीन पर चलकर समझाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसकी हम कमर को नाप लेते हैं। तो कमर इसकी है 32.5 इंच, 32.5 इंच। तो हम यहाँ से रखेंगे। अब यहाँ से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो फ्लाई है, इस फ्लाई को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे। अब इसकी कमर 32.5 इंच है, 32.5 का हाफ करेंगे हम, तो हमारा हुआ 16.25 इंच। तो हम यहाँ से रखेंगे और 16.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि ये जो मार्जिन है हम पहले ही फोल्ड कर लेते हैं। जब हम सीट की जुड़ाई करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप इस मार्जिन को बाद में भी फोल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम इस मार्जिन को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मार्जिन को हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम जुड़ाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। यदि आपका पार्ट क्रॉस हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये यहाँ पर जो हमारा मार्जिन लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन का है। तो यहाँ पर मार्क उठा लेंगे। मार्क उठाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से रखेंगे। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको जुड़ाई करना है दोस्तों। जिस तरह से हमने जुड़ाई की हुई है, यहाँ पर हमारा कोई भी खिंचाव नहीं है पार्ट में। इस साइड से भी दिखा देते हैं, कोई भी हमारा खिंचाव नहीं है, ना ही कोई सिलवट है। जब आप इस तरह से पार्ट की जुड़ाई करेंगे तो आपकी क्रीज नहीं घूमेगी। तो इस तरह से तो आपको जोड़ना है। तो हम दोनों पार्टों को जोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से इसकी सीट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने पार्टों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये राइट साइड वाला पार्ट है, और दूसरा जो हमारा पार्ट है जिसमें कोई हमारी चेन नहीं अटैच है, तो ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता रहेगा। अब दोस्तों हम इसकी सीट की जुड़ाई किस तरह से करेंगे। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है और यहाँ का जो सीट का सेंटर है वो भी आउट हो जाता है। तो किस तरह से पैंट को जोड़ा जाता है तो हम आपको वो बताने वाले हैं। तो इस पार्ट को आपको इस तरह से उल्टा ही रखना है। उल्टा रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारी ये दर्ज है इस मार्जिन की, यहाँ से दर्ज को आपको इस तरह से चीर लेना है। सेम इसमें भी वही काम आपको करना है। मार्जिन को आपको इस तरह से चीर लेना है।
चीरने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है तो इसको आपको सीधा करना है, और जो हमारा ये राइट साइड वाला पार्ट उल्टा रखा हुआ है इसके अंदर आपको डाल देना है। तो यहां से हम इस तरह से अंदर डाल देंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया हुआ था इस वाले मार्क को हम इस तरह से उठा लेंगे। तो जब भी हम बैक की साइड बेल्ट को अटैच करते हैं तो बेल्ट को हम इस तरह से क्रॉस में जोड़ते हैं, जिससे हमारा ये बेल्ट में अच्छी तरीके से बेल्ट भी हमारी जुड़ जाती है और यहाँ पर कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से क्रॉस में मार्क करके यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा लेते हैं, जिससे बेल्ट हमारी ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, तो बेल्ट का मार्जिन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब दोस्तों किस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट को जोड़ेंगे कि बेल्ट हमारी ऊपर नीचे ना हो। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं जिससे ये हमारी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको यहाँ पर किस तरह से जोड़ना है, सबसे पहले तो आपको ये जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हम यहाँ से इस तरह से चैन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम यहाँ से अच्छी तरीके से इसकी बेल्ट को ऊपर से मिलाएंगे यहाँ से, और फ्लाइयों को भी इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर भी ये मार्जिन भी आपको देखना है कि ये मार्जिन आपका आगे पीछे ना हो, तो इस मार्जिन को भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये हमारे अपने आप इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और ये जो मार्जिन है ये मार्जिन हटा लेना है, और ये नीचे वाला जो हमारा चैन का ये हिस्सा है तो हम यहाँ से इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। और जब भी आप यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएं चैन में, तो ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है ये कम से कम ½ इंच अंदर की तरफ चैन हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी चैन चमकती रहेगी। तो इस तरह से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद हम इसकी जिप बंद करेंगे और एक बार बेल्ट को चेक करेंगे। तो हम यहाँ से बेल्ट को इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो बेल्ट का जो मार्जिन है वो हमारा एकदम बराबर है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पर भी हमारा जो मार्जिन है वो अच्छी तरीके से बराबर आ गया है। तो इस तरह से हमारा मार्जिन बराबर आ जाता है। अब यहाँ से भी हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई अटैच की हुई थी, तो यहाँ से भी हम मार्जिन, यहाँ से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे, टाँकी को बांधेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से दोनों पार्टों को पकड़ना है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका, तो इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को आपको कट कर देना है और इसकी जो है दर्ज को आपको अच्छी तरीके से चीर लेना है और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मार्जिन को बिठा लेना है और सिलाई लगाना है। एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। जो पार्ट हमने अंदर डाला हुआ था उसको बाहर निकालेंगे और हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो ज्वाइंट है वो एकदम बराबर है। देखिए दोस्तों, कोई भी हमारा ज्वाइंट आउट नहीं हुआ है यहाँ से। और यहाँ पर हम सिलाई पर भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से इस तरह से देखिए हमारी बेल्ट ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बेल्ट एकदम बराबर आ गई है। तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। अब इसमें हम सिलाई किस तरह से लगाएंगे, तो इस वाले मार्जिन को आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अब जो सिलाई है वो आपको यहाँ तक लगाना है, जो हमारी चैन का लॉक है उससे नीचे तक यहाँ पर तक सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सिलाई है सेकंड वाली, तो इसको हमें इस तरह से निकाल देना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको राउंड बनाते हुए सिलाई को लगाना है। यहाँ एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई हमने पलटी हुई थी इस सिलाई को हम इस तरह से कर लेते हैं। करने के बाद हम इसमें टाँकी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है सिलाई की भी सिलाई लग जाती है। अब इसमें हम हुक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।